ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। और मुख से ज्ञान रत्न तभी निकल सकते हैं कि जब उन ज्ञान रत्नों को मैंने बुद्धि रूपी झोली में भरा होगा, क्योंकि जो मन और बुद्धि में आता है वही वाणी के माध्यम से बाहर निकलता है। तो हमें स्वयं के मन और बुद्धि को ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से भरपूर रखना है। जब हम ज्ञान रत्नों से माला माल होंगे तभी तो दूसरों को दान कर सकेंगे, और दूसरों को जब हम ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो वह आत्माएं भी माला माल हो जाती हैं। उन्हें भी अपने जीवन की हर समस्या का समाधान मिल जाता है। तो हमें सारा दिन यह अटेंशन रखना है कि हमारे मुख से जो भी शब्द निकले वह ज्ञान रत्न हो। साथ साथ परमात्मा ने ये भी कहा कि तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। हर पिता की यही कामना होती है कि मेरा बच्चा सदा खुश रहे, सदा हर्षित रहे। जब बच्चे के चेहरे पर चिंताओं की रेखाएं दिखाई देती हैं तब पिता को भी चिंता होती है। तो परमात्मा जो हमारे परम पिता है वह भी तो यही चाहते हैं कि हमारा चेहरा सदैव हर्षित हो, कोई भी बात का गम ना हो, दुख ना हो, रंज ना हो। भले ही हम इस दुख धाम में रहते हैं, कलयुगी घोर अंधकार में रहते हैं, परंतु फिर भी ज्ञान का दीपक जलाए रोशनी फैलाते हुए हमें सदैव हर्षित रहना है। कोई भी परिस्थिति हमें दुखी ना करे, कोई भी व्यक्ति हमें दुख की अनुभूति न कराए। इसके लिए हमें सदैव परमात्मा याद में रहना है, सोल कॉन्शियस रहना है, और हर आत्मा के पार्ट को साक्षी हो देखते रहना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी। अर्थात जिन्होंने ज्ञान को सुना है, समझा है, धारण किया है, उनकी परख क्या होगी। तो परमात्मा ने समझाया उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें देवी गुण की धारणा होगी, क्योंकि ज्ञान से हम गुणवान बनते हैं और गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण है दिव्य गुण, जिससे हम देवताएं बनते हैं। तो हमें वह देवी गुण धारण करने हैं। दूसरी बात परमात्मा ने निशानी में समझाई कि उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा, क्योंकि जब हम ज्ञान को मनन चिंतन कर महीन बनाते हैं, अर्थात जब उसे डाइजेस्ट करते हैं, तो वही ज्ञान हमारी शक्ति बन जाती है। इसलिए ज्ञान भले परमात्मा का है, परंतु उस ज्ञान का विचार सागर मंथन कर हमें स्वयं के लिए उसको सिंप्लीफाई करना है, दूसरों के लिए उसे सरल बनाना है। तभी तो ज्ञान धारण करते हुए हम बहुत ही शक्तिशाली बन जाएंगे। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। अर्थात किसी ने व्यर्थ सुना दिया या हमने कोई व्यर्थ कर्म कर लिया, भूतकाल की बातें हैं, उनका मंथन नहीं करते। तीसरे निशानी परमात्मा ने समझाई उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। वह कभी किसी को गाली नहीं दे सकते और ना ही किसी आत्मा की ग्लानि कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञानी समझता है कि हर आत्मा अपना रोल बजा रहा है, अपना पार्ट प्ले कर रहा है। तो किसी के पार्ट में
हम क्यों इंटरफियर हो, हम उस आत्मा के पार्ट को जस्टिफाई क्यों करें। तो हमें किसी भी आत्मा के प्रति, उसके पार्ट के प्रति ग्लानि नहीं करनी है। और चौथी निशानी बताई कि उनका मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है, क्योंकि ज्ञान अर्थात समझ, और जो आत्माएं समझदार बन जाती है वह किसी भी परिस्थिति में मूंझती नहीं है, वह सदैव हर्षित रहती है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है, अर्थात हमें अपने पिता का नाम रोशन करना है। ज्ञान रत्न ही सुनना और सुनाना है। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। सर्विस में थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। जब हम किसी आत्मा की सेवा करते हैं, उन्हें ज्ञान सुनाते हैं, और हम जो चाहते हैं उस प्रकार वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो हमें निराशा आ जाती है, हम थक जाते हैं, हम समझते हैं कि यह आत्मा कभी ज्ञान धारण कर ही नहीं सकती, नाउम्मीद हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें नाउम्मीद नहीं होना है, परंतु हमारा कार्य है सेवा करते रहना। उस आत्मा को आज नहीं तो कल यह ज्ञान की अनुभूति अवश्य होगी, क्योंकि यह परमात्मा ज्ञान अविनाशी ज्ञान है। उसका नाश कोई करने चाहे तो भी कर नहीं सकता। इसलिए हमारा कार्य है ज्ञान का बीज बोना हर आत्मा में। फिर वह बीज जब भी फलीभूत हो, उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। तो परमात्मा ने हम आत्माओं की स्थिति सदा ही श्रेष्ठ कैसे रहे, उसके लिए पुरुषार्थ समझाया। चौथी पॉइंट में वरदान दिया कि स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। तो परमात्मा ने समझाया, जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, उन्हें स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। हमने संसार में भी देखा है कि जो बच्चा अपने पिता से प्रभावित होता है, उनका चाल चलन उसके पिता जैसा होता है, यहाँ तक कि उसके फीचर्स भी उसके पिता से इतना मिलते जुलते हैं कि भरी सभा में भी वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये किसका बच्चा है। उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि जब हमें बेहद प्यार होगा परमात्मा से, तो हम भी उनके समान बनते जाएंगे। हमें वो पिता की छवि दिखाई देगी जो सदा स्नेह युक्त और योग युक्त है। वह सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि जिससे योग है, जिनको याद करते हैं, वह सर्वशक्तिवान परमात्मा है। तो उनकी याद से सर्व शक्तियाँ सदा साथ में रहती है। तो विजयी हुई पड़ी है। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं और विजयी न मिले, यह तो असंभव है। जिन्हें स्मृति रहती है कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, वह कभी किसी भी बात में विचलित नहीं हो सकते। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, वही खुश नसीब हैं। जीवन का मूल उद्देश्य ही तो यह है कि हम सदा खुश रहें, लेकिन खुश रहने के लिए हमें संतुष्टता के गुण को अपनाना होगा। हर बात में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति से हमें संतुष्ट रहना है, यहाँ तक
कि परमात्मा भी हम आत्माओं को जिस हाल में रखे, हमें संतुष्ट रहना है। जब हम संतुष्ट रहेंगे तो खुश रहेंगे, और हमारी खुशी ही हम खुश नसीब हैं उसको प्रत्यक्ष करेंगे। और इसलिए तो किसी का चेहरा खुशनुमा होता है तो सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत खुश नसीब है, हर परिस्थिति में खुश रहता है। तो खुश नसीब अगर बनना है तो हमें संतुष्ट रहना है और यही पुरुषार्थ करना है। परमात्मा ने आज यह 5 बातें हम आत्माओं को समझाई, जिससे हमारी जीवन यात्रा सुखद हो जाए। सर्वप्रथम परमात्मा ने समझाया कि तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए, तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? तो परमात्मा ने समझाया, उनकी चलन देवताओं में सल होगी, उनमें देवी गुण की धारणा होगी, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाएगा। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम वाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। सर्विस में थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया कि स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भवा। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, वही खुश नसीब है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा पिता मुझ आत्मा को सदैव गुणवान और हर्षित देखना चाहते हैं। मैं आत्मा परमात्मा से वायदा करती हूँ कि कुछ भी हो जाए, परंतु हर हाल में खुश रहूंगी। सदैव खुश रहकर, संतुष्ट रहकर, खुश नसीब बनकर सर्व आत्माओं के लिए प्रेरणा मूर्ति बनूंगी। मुझ आत्मा के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलेंगे। जो ज्ञान रत्न स्वयं परमात्मा ने मुझ आत्मा को दिए हैं। इन ज्ञान रत्नों से खेलते हुए मैं आत्मा
अपना जीवन उच्च और महान बनाती हूँ। ओम शांति शांति शांति।